जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जय सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए बरखा आंटी को, आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो उसकी मैं पहले से ही सबको बधाई दूंगी। हम सबको बहुत बहुत गुरु जी आशीर्वाद दे और हमारी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करें और हम सबको राह दिखाएं। सबसे पहले आई विल शेयर अबाउट दैट ओनली। संगत जी, हमें गुरुजी ने 2000 में हमें मेरे को हमारी फैमिली को अपनी शरण में लिया था। जैसे 2000 शुरू हुआ था, मेरी मदर लॉ और उनकी देवरानी, उनको गुरुजी ने पहले बुलाया। उसके बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को बुलाया। एंड उसके बाद 15 जनवरी को मैं और मेरे बच्चे, दो बेटियां हैं मेरी, और मेरे हस्बैंड की बुआ, उनका परिवार, हम सब गुरुजी के शरण में पहुंचे। एंड ये जब मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा का बताऊंगी। हमें नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा होती क्या है। आई रिमेम्बर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की एक जॉब लगवाई थी तब। एंड वो जब आए उससे पहले मेरे फादर का मुझे फोन आया कि तू घर पे क्या कर रही है, आज तो गुरु पूर्णिमा है। और संगत जी, उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ही मतलब तेज बारिश। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जो हो जाए हमें आज जाना है। हम लोगों ने चार जने, तो हमने चार एक एक रोज लिया, मतलब चार रोजेस खरीदे। हमें नहीं पता था कि गुरुजी के पास क्या ले जाना होता है, और भोले भाव कह सकते हैं आप। और जैसे ही हम मेहरोली रोड पे पहुंचे, उस टाइम पे 100 फुटिया रोड नहीं थी, इतना गंदा जैम लगा हुआ था उस दिन वहां पे। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जगमोहन, मेरे को याद है जगमोहन जी, वो वहां पे ना जो इलीगल ढाबे वगैरह बने थे, वो बुलडोजर उन्होंने उस दिन चलवाया था वहां पे। एंड बहुत गंदा जैम लगा हुआ था। पर ये जो 100 फुटिया रोड है, यहाँ थोड़ी सी जगह थी, तो ट्रक वगैरह ना उन्होंने लेफ्ट ले ली, और बिल्कुल हम उसके बाहर ही हमारी गाड़ी थी। मैंने हस्बैंड ने बोला कि चलो यू टर्न लेते हैं, घर चलते। मैं कहा ये देखो गाड़ियां जा रही है, तो हम भी इन्हें फॉलो करते हैं। संगत जी, उन ट्रक्स को फॉलो करते माता के छतरपुर मंदिर से राइट लेके लेफ्ट लेके हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो मुश्किल से 5 लोग गुरुजी के यहाँ बैठे थे। वो भी पंजाब से संगत आई हुई थी। गुरुजी का सोफा था, सोफे पे महाराज विराजमान थे। उन्होंने आंखों से इशारा करा कि ये जो फूल तुम्हारे हाथ में है ना, ये मेरे पास रख दो। तो उनके चरणों में नहीं, हमने उस दिन ऊपर सोफे पे गुरुजी के रखे, माथा टेक के हम बैठ गए। आई रिमेम्बर जब पूरा हॉल भर गया तो सब्बरवाल आंटी आई। उनके हाथ में आरती की थाली थी, उन्होंने गुरुजी की आरती उतारनी शुरू करी। इतने में मेरे अंकल ने मुझे इशारा करा कि तू भी जा, जाके आरती कर। तो मैंने कहा ऐसे मैं कैसे जा सकता, कहते जा जा जा। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे उठाया, गुरुजी की आरती करी, और गुरुजी ने बस फिर कहा कि हो गया। बहुत मतलब आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज शिवरिंग। बहुत ही घबराहट हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। और उसका, पर उसकी सच बोले तो उस टाइम समझ नहीं थी। एंड दिस इज हाउ नाउ आई विल शेयर अबाउट मेरी और मेरे परिवार की जर्नी। संगत जी, जब हम मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए गुरुजी के पास, मम्मी जब गई, तो गुरुजी को उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में बताया कि मेरे हस्बैंड का कोई काम चलता नहीं था। मेन तो प्रॉपर्टी डीलिंग थी, पर और भी कुछ जो भी शुरू करते थे वो फलता नहीं था। तो मदर लॉ जब गई तो उन्होंने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने बोला कि मुंडा किथे रहिंदा है। तो पहले तो मम्मी से पूछा आप कहाँ से आए हो। मम्मी ने पूरी डिटेल बताई कि मैं GK 1 से आई हूँ। तो गुरुजी ने पूछा केड़े ब्लॉक, कहती S ब्लॉक। तो गुरुजी ने बोला मैं भी उत्थे ही रहंदा सी, तू ते आई नहीं मैनू मिलन। कहंदी गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था आपके बारे में। ऐसे कह के गुरुजी ने कहा मुंडे नू लेके ही आ जा। सो व्हेन शी गॉट होम, उन्होंने, हाँ, मेरे हस्बैंड को बताया। उस टाइम लैंडलाइन होते थे कि तूने हमारे साथ चलना है, मेरे को रास्ता पता है, तो तू हमें लेके चलेगा।
नेक्स्ट डे मेरे अंकल पहुंच गए ग्रेटर कैलाश, हम चितरंजन पार्क रहते हैं, और वो अपनी मम्मी और चाची को लेके गुरुजी के शरण में पहुंचे। तो जब जा रहे थे मैंने हस्बैंड को बोला जन्मपत्री ले जाओ, तो कहते नहीं, वहां वो ऐसा स्थान है, मम्मी कह रही है जन्मपत्री की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंकल गए, गुरुजी से मोस्टली उस टाइम पे इंट्रोडक्शन तब होती थी जब वो हाथ से प्रसाद देते थे। तो मेरे अंकल से गुरुजी ने बात बस यही बोला कि अगली बारी आई ते 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बनवा के आई। पर मेरे अंकल ने 5.25 तोला सुना, ये सुन के, और बस उन्होंने मन में सोचा कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, कहाँ से बनवाएंगे। तो मैं एकदम, गुरुजी तो सब जान ही जान है, उन्होंने एकदम बोला कि तूने नहीं बनवाना, तेरी मम्मी बनवाएगी। तो मेरे अंकल के मन में आया कि मम्मी ने तो बनवाना नहीं, चलो लंगर करे और आशीर्वाद ले और चले। तो ऐसे कह के उन गुरुजी ने मम्मी को बोला कि आपने बनवाना है। तो ये सुन के, और जब घर आ रहे थे मेरे अंकल ने कहा मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मैं मम्मी को चाची को कब उतारा, मैं घर कैसे है मुझे नहीं पता। एंड गुरुजी ने उस टाइम उनको एक डेस्क कैलेंडर दिया था। एंड जब वो डेस्क कैलेंडर लेके आए, मैं देखूं, मैं बोलूं माय अंकल्स नेम इज शिव। तो मैंने कहा शिवी, ये तो बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु लग रहे हैं। कहते वो कौन है? तो मैंने कहा वो ना कृष्ण जी के अवतार थे। कहते अच्छा अच्छा ठीक है। कहते उन्होंने बोला है 5.25 तोले का ओम बनवाना है। तो मैंने भी बोला 5.25 तोला, मेरे अंकल को नहीं पता कि ग्राम और उसमें क्या फर्क है। तो मैंने कहा 5.25 तोला तो बहुत बड़ा होता है। कहते कुछ नहीं होता, नहीं बनेगा। तो मैंने ऐसे ही करके ना, मैं कैलकुलेशन की कि गोल्ड तो है, बनवा लेंगे तुड़वा के। ऐसे करके रात बीती और सुबह मेरी अपनी मदलो से बात हुई। तो मेरी मदलो ने बोला कि बेवकूफ है वो 5.25 तोला नहीं, गुरुजी ने 5.25 ग्राम बोला। और पीछे से मेरी हस्बैंड की चाची की आवाज आई कि तूने नहीं बनवाना, मम्मी ने बनवाना है, तो तू चिंता मत कर। तो संगत जी ऐसे ही ओम बनवा के गुरु जी की शरण में हम 15 जनवरी को, मैं और मेरी बच्चियां, हम सब पहुंचे। तो जाके हम पीछे बैठ गए। तब एक आंटी आई थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने हम जब गए तो एक आंटी लुधियाने से आई थी। उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोयम लिखी थी, वो उन्होंने सुनाई। एंड मतलब आई विल नॉट से कि मुझे ऐसे लगा कि भगवान सामने बैठे हैं, ये स्वर्ग है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बस बहुत अच्छा लगा। एंड जब गुरुजी को देखा तो एक अपनेपन की ना फीलिंग आई। दैट्स इट। एंड जब गुरुजी से इंट्रोडक्शन हुई, मेरी मदलो ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ये मेरी नूह है। तो गुरुजी ने बस ये बोला तेरी नूह बड़ी चंगी है। कहते हाँ जी गुरुजी, इसने मेरे को पलट के कभी भी जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने मेरा नाम पूछा। संगत जी, मेरा नाम मेरे फादर ने वर्षा रखा था। एंड शादी के टाइम पे वो जो मिलाने होते हैं, गुण नहीं मिले थे तो प्रियम नाम हो गया। पर जब गुरुजी ने मेरे से पूछा तो प्रियम नाम नहीं निकला, वर्षा नाम निकला। मैं कहा गुरुजी मेरा नाम वर्षा है। कहते इस तरह है कि अगली बारी आई ते शिव पुराण लेकर आई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते और ना तू बृहस्पति दे व्रत रखा कर। तो बृहस्पति, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते थर्सडे दा व्रत रखा कर, और किसी पंडित ने पूछ ले की करना है, रुक रुक के रखने ने। मैं कहा ठीक है गुरुजी। ऐसा कह के वो बोलते कदी भी घबराई ना, समझ आ गई तेनू, कदी भी ना घबराई। मेरे को संगत जी शुरू से ना थोड़ी सी घबराहट होती है, कुछ भी पेपर होता था, एनीथिंग इम्पोर्टेंट, तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट मेरे स्वभाव में है। तो गुरुजी ने वो मेरे को हिम्मत दी। एंड उसके बाद ही सेट नेक्स्ट टाइम आई तो अपने डैडी नू लेकर आई, ये कह के। और जब हम बाहर जाने लगे तो मेरे को सब्बरवाल अंकल ने बोला कि जाते ही डैडी को अपने फोन करना और बोलना कि गुरुजी ने बुलाया, तो अगली बारी उनको आना है। मैं कहा ठीक है अंकल। ये कह के हम लोग निकले, और मैंने अपने फादर को घर आके फोन करा कि डैडी आपको गुरुजी ने बुलाया। कहते ठीक है। संगत जी उसके बाद ये हुआ कि मेरे फादर के एक फ्रेंड अपना बिजनेस सेल कर रहे थे। वो स्टेयर केसेस का बिजनेस था, जो हम देखते हैं बड़ी बड़ी वो रेलवे में, रेलवे और बीएससीएस वालों के पास होती है। तो वो बिजनेस रेडीमेड बिजनेस था। तो मेरे डैड के फ्रेंड वो काफी ओल्ड हो गए थे, तो ही वांटेड टू गिव इट अवे।
तो डैड से बात हुई तो डैडी और मेरे फादर ने मिलके सोचा था ये हम बिजनेस करवाएंगे। तो घर पे जब बात हुई थी तो मेरे फादर ने मेरे फादर को बोला कि जी नेहरा साहब हम जा रहे हैं, आप भी चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं। बोला आप देखो क्लब जाते हो, पार्टी जाते हो, आज एक नया टाइप का क्लब भी चल लो हमारे साथ। क्लब सोच के ही चल लो, एक अलग सी आउटिंग हो जाएगी आपकी। तो संगत जी ऐसे मेरे फादर, मदर और फादर लॉ पहुंचे। माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम यूएसए। जैसे ही गुरुजी से इंट्रोडक्शन हुई प्रसाद के टाइम पे, तो गुरुजी ने एकदम बोला हाँ एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी वाले आए ने, ऐसे कह के माय फादर वाज क्वाइट सरप्राइज कि हाउ ही नोस। एंड गुरुजी से उन्होंने बात करी कि गुरुजी हम ना, मेरे हस्बैंड के लिए बोला कि इसको ये बिजनेस शुरू करवाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने बोला हाँ कर लो, कोई गल नहीं। संगत जी एक उस दिन ये भी था कि जब हम उनसे उनको चॉइस देते हैं ना, सम हमारा एक्सपीरियंस है कि वो कभी नहीं रुकता। उसके थोड़े दिनों बाद गुरुजी ब्लेस एंड वी केम बैक होम। बहुत बातें करी उन्होंने। एंड उसके कुछ दिनों बाद मुझे याद है विप्पी अंकल की मम्मा थी, वो गुरुजी के चरणों में थी। तो मैंने जैसे पहुंच के मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे को बोला और ऑर्डर आ रहे ने। आई लुक्ड एट हिम एंड आई जस्ट नॉडेड माय हेड, हाँ जी गुरुजी। दिस ही मेड मी डू दैट। दैट डे ही मेड मी रियलाइज कि यू ऑल आर जस्ट पपेट्स इन माय हैंड। और गुरुजी के आगे सिर्फ आपने गर्दन झुका के हाँ जी करना है, और कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे कह के मैं मन में सोची थी कौन से ऑर्डर आ रहे, वो बिजनेस तो हुआ ही नहीं। तो संगत जी ऐसे कह के मैं जब घर पहुंची तो मैं अपने फादर को कॉल करा कि आज गुरुजी ने ऐसे बोला। वो बोल इतने एक्साइटेड हुए, वो कहते हैं अभी के अभी गुरुजी को कॉल कर। मैं कहा डैडी वो मेरे कोई मतलब ना ऐसे नोन में नहीं है कि मैं उन्हें ना, वो फोन लेके बैठे हैं मेरे पास नंबर है मैं उनसे कॉल करूं। कहते हैं नहीं अभी के अभी कर। मैं कहा क्या हुआ क्या। कहते हो सरदार जी को इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे को आज तक इतने ऑर्डर नहीं आए। कहते वो तो कभी गुरुद्वारे भी नहीं जाता। मैं कहा डैड अब पता नहीं किसका क्या हिसाब किताब कौन जाने। मतलब आई हैड अ हार्टी लाफ लाइक एनीथिंग। पता नहीं हमारा कुछ उनको देना था, कौन जाने। एंड व्हाई इवन गेट इनटू दैट, गुरुजी कभी ये थॉट भी नहीं लाने देते। तो वी फेल्ट गुड एंड ये करके वो समझिए मतलब उस टाइम भी इतनी नहीं आई कि नहीं मांग गुरुजी के आगे ना, वो हम क्योंकि हम क्वेश्चन रखते हैं उनके आगे। एंड वी आर गॉन फॉर, हम हैं तो सब भिखारी ही ना। तो आई थिंक वी शुड कीप अ एम्प्टी बोल और अ एम्प्टी शीट इन फ्रंट ऑफ इट। तो उस ये आगे गुरुजी ने मेरे को कुछ सालों बाद ये समझाया। संगत जी उसके बाद ये वो शिव पुराण भी मैं लेके गई थी सेकंड टाइम जब मेरे फादर भी चले। गुरुजी ने वो शिव पुराण अपने हाथ में पकड़ी, साइन करे, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी करके। एंड संगत जी उसके बाद वो शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। गुरु जी ने बोला शुरू कर दे। जब वो शुरू जद मन आए बैठ जाया कर। संगत जी जब वो पाठ करना शुरू करा तो पहले हम मेरे को बस वो होता था कि हमारा शायद घर भी हमारे लिए ठीक नहीं है संगत जी। बट जैसे पाठ शुरू करवाया गुरु जी ने तो गुरु जी की महक और हवन की महक आने लगे। और वो मेरे को समझ ही ना आए कि ये क्या है। एक दिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जब भी मैं पाठ करनी आ ना ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਵਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ आशीर्वाद है मेरा तेन, यही ब्लेसिंग है मेरी तेन। बट मेरे को समझ नहीं आया। एंड एक बारी गुरुजी ने मुझे बोला चल खड़ी हो ते सत्संग कर, सुना सबको कि तेरे को क्या होता है। संगत जी आई वाज स्टैमरिंग क्योंकि एक फ्रेंड मेरी गुरुजी ने बनाई, उसने बोला हमें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने वो महसूस कर उनके आगे खड़े होना, सत्संग करना बहुत मुश्किल है। और हम सब सोचते कि हम कर रहे हैं सत्संग। ऐसे ही एक बारी गुरुजी ने मुझे कहा ये देख सारे पढ़े लिखे हैं तो तू ना हिंदी च सत्संग कर दिया या कहते इंग्लिश च सत्संग कर। दैट डे गुरुजी की महर से मैंने ये सोचा मैंने कुछ पाप करा है। और मेरे को पता था मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आज तो गुरुजी ने ना बस मेरी ना बस बैंड बजवानी है। संगत जी इतनी अच्छी इंग्लिश में गुरुजी ने सत्संग कराया कि काफी लोगों ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत गुड विशेस दी।
और मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद महाराज की मेहर से मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली। उसमें मैंने सत्संग पढ़ा कि एक बार योगी जी जब फर्स्ट टाइम लंदन जा रहे थे शिप से, तो उनको कॉन्फ्रेंस हॉल में बोला गया कि आप कुछ स्पिरिचुअल शेयर करिए। उनको इंग्लिश आती नहीं थी, और सारे उसमें मोस्टली वेल रेड और इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे। दैट डे ही डिड सत्संग इन इंग्लिश, एंड उनको उस दिन उनके गुरु ने रियलाइज कराया कि इट इज नॉट यू, इट इज मी हु स्पीक्स थ्रू यू। सो दैट डे गुरु जी मेड मी रियलाइज कि ये तू नहीं बोल रही, ये मैं बोल रहा हूं तेरे थ्रू। और कभी इस बात का घमंड भी नहीं करना, क्योंकि करन करान वाले तो वो है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके गुरुजी ने मेरी यात्रा शुरू करी, एंड संगत जी नजारे दिखाने शुरू करे। फिर 2001 में गुरुजी ने एक संगत को हमारे घर भेजा, और उन्होंने बोला गुरुजी कह रहे हैं अब मैंने ना दूसरे कमरे में बैठना है, इधर नहीं। तो संगत जी उनकी मेहर से, हम उस टाइम गुरुजी ना किसी को चोला किसी को जोड़े दे रहे थे, तो एक मन में इच्छा हुई कि शायद हमारे को भी दे। तो हमने एक छोटा सा अलग सा लकड़ी का मंदिर बनवाया, और उसको गुरुजी ने विराजमान, जब क्या तो जो देवी देवता नहीं थे वो भी मैं ले आई थी कि क्या पता गुरुजी ने किसको बिठाना है। तो वो जब आए, दैट वाज ऑन 25 अगस्त 2001। संगत जी जब वो अंकल, उन्होंने कहा कि ए की है गे ने, मैं कहा जी ये जो नहीं है वो भी ले आई। कहते ना गुरुजी कह रहे हैं सिर्फ मैं बैठूंगा। कहा ठीक है जी। तो सिर्फ गुरुजी विराजमान हुए। ये शाम का टाइम था, हमने समोसे जलेबी चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, और बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने हमें अपनाया। एंड मतलब एक वो इच्छा भी उन्होंने ना वो निकाल दी कि जोड़े और वो जोरी नहीं है सबको, सबका देखिए अलग अलग है। तो जिसको जो दिया है वो बहुत है। एंड संगत जी जब मैंने तब वहां पे शिव पुराण पढ़ना शुरू करा, तो नजारे दिखाने गुरुजी ने शुरू कर दिए, और ऐसे लगे कि जैसे ना रॉकेट में बिठा दिया गुरुजी ने। ऐसे ऐसे लोग के दर्शन कराए जो मतलब मेरी तो मतलब बिल्कुल वो नहीं है। एक ऐसे लोक में ले गए जहां पे सारे बैठ के बच्चे, उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था, सफेद धोती पहनी हुई थी, शिवलिंग के आगे बैठ के पाठ कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो क्या पाठ कर रहे हैं। तो वहां के जो हेड होते हैं, मैं वहां पहुंची हुई हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप भी करो ये। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा मुझे तो ये नहीं आता। तो कहता है ये तो जिंदगी भर धरती पे यही करके यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने क्या कहा? मैं कहा गुरुजी ने तो मुझे शिव पुराण बोली है, मैं तो वो ही करती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ स्माइल करा, एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि मेरे को ऐसे लोग के महाराज ने दर्शन कराए। एंड संगत जी उसके बाद ये होता था कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करती थी, तो गुरुजी के माथे पे गुरुजी मुझे दर्शन कराते थे। इट स्टार्टेड विद सोने की सीढ़ी, और जो भी दर्शन कराते थे घर आके, मैं जब शीशे में देखती तो वो चीजें मुझे मेरे फोरहेड पे नजर आती थी। गुरुजी ने बड़े दर्शन कराए, और जब पाठ करती थी कई बारी शरीर बड़ा हल्का होता था, कई बारी लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ हूं, मुझे नहीं पता। और गुरुजी जो वार्तालाप है शिव जी पार्वती माँ के या गणेश जी के, जो भी वो गुरुजी ने पूरे फील कराए। और मेरे को बस वो होता था गुरुजी आए हैं कि नहीं। तो हमारा उस टाइम पे जो बेड था, उसमें जब भी कोई बैठता था चू चू आवाज करता था। तो जैसे ही पाठ करती थी मैं शुरू, तो गुरुजी आके विराजमान, वो पता लग जाता था, चू चू आवाज आती थी। फिर एक बारी किसी ने मेरे को मेरे जन्मदिन पे गीता, भगवत गीता दी। तो मैं गुरुजी के पास ले गई, गुरुजी ने पकड़ा, और मैं नी पे बैठी थी। वज्र आसन जो कहते हैं, वज्र तो नहीं, मतलब नी पे बैठी थी, नी फोल्ड करके। तो गुरुजी ने ऊपर से नीचे तक पूरी दृष्टि डाली मेरे ऊपर, हाथ में पकड़ा, ब्लेस करके मेरे को भगवत गीता पढ़ाए दी। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू करा, तो संगत जी जो जो मतलब उससे पहले ये हुआ कि शिव पुराण में जैसे खोलते हैं तो लाल सिंदूरी रंग का त्रिपुंड आ गया। एंड जो चैप्टर गुरुजी ने ब्लेस करे उसमें गुरुजी के हाथ के निशान, सिंदूरी निशान, अंगूठा, ये वो आ गए।
एंड फिर जब मैं देखती थी दीवारों की तरफ और गुरुजी की तरफ, तो ऐसे लाइनें आ जाती हैं। वो अब भी होता है, कुछ भी पढ़ो और अगर गुरुजी की रजा हो तो पीला रंग, हरा रंग या लाल या गुलाबी रंग की लाइनें नजर आती हैं। हम कई बारी मूवी देखने गए हैं, मुझे याद है बॉर्डर देखने गए थे, तब गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। देन एक बारी एक और मूवी गए थे, उसमें सैफ और रानी थी। एंड संगत जी, जब अंदर भी और जब बाहर निकले, गुरुजी की जो महक, अनुपम थिएटर से मुझे याद है, हम चारों के मुंह से निकला गुरुजी ऐसे कह के, and मतलब वी हैड अ स्माइल ऑन आवर फेस। हाउ ही कैन रीच एनीवेयर when he wants to be with you, when he wants to make his presence feel। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। अगर हम सोचते हैं, मुझे याद है कि जब हम यहाँ पे गुरुजी से जुड़े तो हमारे पड़ोस में भी एक फैमिली आई। उससे पहले मैं वो शेयर करूंगी जो दो बातें गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे शेयर करने को। संगत जी, जैसे 2002 आया, उस गुरुजी जलंधर चले गए। 2001 में दिसंबर में गुरुजी जलंधर चले गए थे, 25 या 26 दिसंबर को। तो उसके बाद हमारे नीचे ही एक सिंधी फैमिली रहती थी। तो उनकी जो बहू थी, उससे उसका मेरा काफी प्यार हो गया था। एंड वी यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। एंड उसके बच्चे तो गुरुजी ने बुलाए, 3 बच्चे हैं उसके। तो वो आए थे गुरुजी के पास, आशीर्वाद लेके गए। बट समहाउ उसको, उसके हस्बैंड को गुरुजी ने नहीं बुलाया था। तो अचानक से जनवरी शुरू हुई और वो, मुझे पता लगा सुबह सुबह बॉम्बे की फ्लाइट लेके अपनी मम्मी के यहाँ चली गई है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि अचानक चली गई। इतने में रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे हुक्म दिया कि उस टाइम हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज थी, कि तू अपना दूध का डोलू ले जा छत पे, उनकी टैंक भर देना अपनी टैंकी से, मैं तेरी टैंक फुल कर देंगा। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद इस सेट की, जब भी तू मार्केट जाएगी आंटी से पूछ के जाना, उनको कुछ चाहिए। मैं कहा ठीक है महाराज। जैसे सुबह उठी मैं, बच्चे स्कूल गए तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी मैंने आपकी टैंकी फुल कर दी है। कहते वो कैसे? मैं कहा आंटी फुल हो गई है, मैंने अपने आप कर दिया। मैं कहा आंटी एक बात बताओ, रीतू बॉम्बे अचानक क्यों गई है? तो उसकी मदर ने बोला उसकी मम्मी को ब्रेन का अटैक आया है, एंड उनकी ब्रेन की सर्जरी है। संगत जी, इमेजिन दैट लेडी हु हैड द स्ट्रोक, उसको पता ही नहीं गुरुजी के बारे में। गुरुजी जलंधर में, वो बॉम्बे में, बेटी इधर दिल्ली में थी। एंड इमेजिन हाउ ही ब्लेसेस। एंड उनको गुरुजी ने क्योर दिया। उसके बाद संगत जी, न्यूज़पेपर में आया था कि 20 फरवरी 2002 की आज बहुत अच्छा दिन है, आप भगवान से जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो मैं भी जब पाठ करने बैठी तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मेरा आंचल नहीं है, ये समझ लो किंग साइज बेड कवर है, एंड टुडे यू ब्लेस अस। जब ये कह के शिव पुराण खोली तो अपने आप को बहुत छोटा समझा, कि उसमें वो पाठ आया कि जिसमें गुरुजी ने बोला है कि ये देवी देवता, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, फूल पत्ते जो भी उन्होंने क्रिएट करे हैं, सबको हुक्म दिया कि इस वक्ता को आशीर्वाद दो। संगत जी, मैंने वो जब चैप्टर पढ़ा, एंड में ये था कि जो जो भी ये वक्ता पाठ करता है और उसको ऊपर आके शिव जी और पार्वती माँ आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद था कि दंडोत प्रणाम करो। जैसे मैंने दंडोत प्रणाम करा तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल गिरे। आई वॉज टू जैप्ड कि ये क्या है, और मैं किससे पूछूं, गुरुजी तो जलंधर है और जाने का हुक्म नहीं था। वो फिर मेरी छोटी बेटी को गुरुजी दर्शन देते थे। गुरुजी ने उसको बोला कि अपनी माँ को बोल, ये फूल उसके लिए नहीं है, एक आंटी के लिए, उनको दे देना। मैं इसको बोला मैं यार कैसे दूं? तो इस बच्ची ने, ये तब 6-7 साल की थी, मुझे कहती मम्मा फिर गुरुजी कह रहे कि ये शिव पुराण है ना, ये दे दे तू। तो मैं कहा चुप कर जा। कहती नहीं फिर चुप करो आप। तो इसने जैसे बोला ना, मतलब वो 7 साल का बच्चा नहीं बोलता, ऐसे कह के मैं समझ गई। मैं कहा ठीक है आंटी को दे देंगे। उसके बाद संगत जी, मार्च में हमें गुरुजी की तरफ से बुलावा आया, हम जलंधर गए। तब तक मेरी शिव पुराण संपूर्ण हो गई थी। और संगत जी, हमारी कोशिश होती थी कि हम ना गुरुजी से कुछ बात करें।
जब छुट्टी हुई तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी शिव पुराण ना संपूर्ण हो गई। कहते चल चल खड़ी हो खड़ी हो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते खड़ी हो, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सुना मैं बॉम्बे वाली ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਿ शिव लोक तो मैं तेनू गेंदे ਦੇ फूल ਦਿੱਤੇ। संगत जी उस दिन तो मेरे होश उड़ गए, मैं कांप रही थी कि ये सब क्या है। मैं ठीक सुन रही हूँ, क्योंकि घर पे मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको चीजें दिखती है, पागल हो गई है। और वो और मेरे बच्चे की गुरुजी ने छुट्टी कर दी थी। मैं बोल रही थी गुरुजी काश मेरे अंकल भी सुनते कि मैं गलत नहीं हूँ। गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए ऐसे करके। एंड फिर बोला हाँ फिर तो शुरू कर ले। संगत जी उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग बोला शेयर करने को रमा पायलट आंटी से। रमा पायलट आंटी से जब मैंने शेयर करा तो गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बोला कि तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना आपको गुरुजी ने कौन से रंग के जोड़े दिए हैं। उन्होंने बताया उनको गुरुजी ने 2 दिए हैं। मैं कहा जी मुझे तो ये, मैं गुरुजी की तरफ देखूं गुरुजी उधर मुंह कर दे। मैं अब क्या बोलूं कि मुझे, तो मैं कहा नहीं आंटी एक भी नहीं दिया। तो उस दिन गुरुजी ने बोला अच्छा 10 की चाहिए तेनू, 10 की चाहिए तेनू बोल। तो मैं कहा मुंह से, देखिए जी अरदास भी वही निकलवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप अपना हाथ मेरे सर पे रखे। तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और बोला खुश है। मैं कहा हाँ जी। कहते चल दफा हो जाए। तो मैं आ गई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी तू एक दिन आना है ते अंकल चारों दिन आन गए। मैं कहा ठीक है गुरुजी। कहते कि होर ना पाठ जब तेरा मन करे ना तू पाठ कर लिया कर। तो संगत जी उस फेज में जब मेरा मन में वो आता था भाव तो मैं पाठ करने बैठ जाती थी। उस टाइम ये था कि गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई कि हर वेला जो उनसे जुड़ के एक क्षण जो हम गुरुजी को याद करते हैं संगत जी वो अमृत वेला है। क्योंकि मुझे बड़े ऑड टाइम्स पे भी गुरुजी ने बबीहे बर्ड की आवाज सुनाई और मैं खुद हैरान कि ये, क्योंकि वो शब्द आता था कि अमृत वेला बबीहा ने बोला तो सुन हुई पुकार। एक हरबंस जी का शब्द है जो मुझे अभी क्लियरली नहीं याद आ रहा। तो उससे आई कुड रिलेट। मैं कहा गुरुजी ये तो अमृत वेला ही हो गया। मतलब जब भी आप उनको सच्चे दिल से याद करते हो संगत जी वो ही हमारे लिए अमृत वेला है। क्योंकि उनको भी पता है कि हम सब गृहस्थी हैं, जिसको हुक्म दें तो वो तो जरूर उठे, जो भी जिसको हुक्म है तो वो तो पालन पहले करना चाहिए। एंड संगत जी नाउ आई विल शेयर अबाउट माय यंगर डॉटर, एल्डर डॉटर। फर्स्ट आई विल शेयर कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी 2001 2000 की बात है, जैसे रिजल्ट आया तो गुरुजी ये ने इसको देख के ना बोला कि ए तेरी ना A+ कुड़ी है। तो उस टाइम जनरल ग्रेवाल अंकल जी आते थे, वो गुरुजी के शरण बैठे हुए थे। उन्होंने आंखों से इशारा करा, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आया कि ना इट्स अ ब्लेसिंग। तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा गुरुजी हाँ जी है देते। माँ कहते ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर सोल। मैं कहा ओ अंकल। तो आके हम आ गए। उसके बाद संगत जी एक बारी गुरुजी ने शादी का कार्ड दिया मुझे बुला के, कहते हैं इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ना की है तेरा। मैं सोचा मन में कि गुरुजी मेरा नाम भूल गए, अब कल्याण क्या होगा मेरा। तो मैंने कहा गुरुजी वर्षा। कहते आज तो मैं तेनू बरखा बुलाना है। मैं कहा ठीक है। तो वही अंकल बैठे थे, उन्होंने फिर समझाया कि इट्स अ ब्लेसिंग। तो संगत जी उसके बाद मेरा नाम बरखा पड़ गया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एंड बड़ी बेटी 2004 में गुरुजी ने मेरे को, मेरे अंकल को संगत में आने से मना करा। बोला कर बैठो ते पाठ कर। एंड सेवा भी दी थी गुरुजी ने हमें। जैसे ही जुड़े थे तो सुदाम भैया ने एक दिन मेरे को बोला कि आंटी खड़ी होते लाइन सबनू कह कि लाइन लगा के ना खड़े होते प्रसाद खान। क्योंकि एम्पायर स्टेट में काफी वहां के रेजिडेंट्स बोलते थे कि लोग सड़क के बीच में खड़े होते हैं। तो हम लोग फिर लाइन लगवाते थे। गोपाल अंकल भी होते थे। तो एक जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सेवा करी तो सिंगला अंकल आंटी आंटी ने मुझे बड़ा डांटा कि आंटी ये तुसी क्या कर रहे हो आप। मैं इतना डर गई कि मैं अंदर भाग गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं कर रही थी तो सुदामा भैया आ गए। फिर बोलने लगे आंटी तेनू क्या सी ना तू सुनती नहीं है।
मैं कहा अंकल, उन्होंने मैंने क्या कहना, कह देना कि सुदाम भैया बोला है। मैं कहा ठीक है जी। फिर मैंने इस आंटी को बोला कि आंटी, उस सुदाम भैया ने बोला। तो कहती पहले आपने क्यों नहीं बताया? उनको गुरुजी ने बोला था तो गुरुजी ने करवाया। फिर हम संडे बड़े मंदिर चले जाते थे, समोसे जलेबी दूध लेके राम अवतार भैया को देना, सेवा करनी, बड़ा अच्छा लगता था वहां पे। सब जो जो आता था वो अपने सत्संग शेयर करते थे। गुरुजी ने हमें पर्सनली कभी नहीं कहा था, बस वो कहते ना कि एक वो इच्छा डाल देते हैं मन में, उस भाव से आप पहुंच जाते हो। तो पहुंचते थे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। एंड देन 2004 में गुरुजी ने कहा कि नहीं, अब मतलब कि आपने एम्पायर स्टेट नहीं आना, बड़े मंदिर भी नहीं। तो हम लोग, आई वॉज वेरी सैड, वेरी सैड। पर गुरुजी बहुत ही काइंड है। तो मैंने आके बच्चों को बताया तो बड़ी बेटी ने कहा मम्मी देखो, बच्चों का तो गुरुजी ने ना 2002 के बाद संगत में आने से मना किया था कि सिर्फ बड़े मंदिर फंक्शंस पे आएंगे। कहते गुरुजी ने तो हमारे लिए वो रूल बनाया, तो हम तो नाना नानी के साथ बड़े मंदिर फंक्शंस पे जाएंगे। हमने कहा ठीक है जी। तो अब जब वो 12th में पहुंची, उससे पहले सारे उसको बोलते थे संगत में कि लॉ कैसे चल रहा है। उसने एक बात बोली, मम्मा जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे ना, मैंने लॉ का एग्जाम नहीं देना। मैं कहा बच्चे अब ये तू जाने गुरुजी जाने। संगत जी, उस वो साइंस स्टूडेंट थी, उसने आईआईटी का एआई ट्रिपल ई के फॉर्म भरे। इतने में उसके ट्यूशन सर ने भी बोला उसे कि आकांक्षा, यू मस्ट सिट फॉर लॉ एग्जाम, तो वो भी दो। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने वो फॉर्म भी, तब 5-6 फॉर्म्स उसने, या 6 फॉर्म्स थे वो भरे। इतने में उसने कहा फिर भी मम्मा मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो वो एक दिन मेरे पेरेंट्स के साथ एम्पायर स्टेट पहुंची, और बहुत डरी डरी कि उसको था सिंगला अंकल आंटी से देखे। इट वॉज, गुरुजी ने इतनी सोजी दी हुई है सेवाधार को कि उनको पता था कौन किसका अलाउड है किसका नहीं है। तो संगत जी जैसे वो पहुंची, तो अंदर गई, गुरुजी से प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर किया। लंगर के बाद शी आस्ट गुरुजी, गुरुजी मैं ना आगे क्या करूं? तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते इतनी वड्डी हो गई तू? कहते हाँ जी गुरुजी, अब 12th के मैं दे रही हूँ पेपर, तो आगे मैं क्या करूं? तो देन शी टोल्ड मी, कहती मम्मा गुरुजी ने जो स्माइल दी और उसके साथ बोला मैं तेरे को ला कराना है। तो एट टाइम्स होता है ना कि यू वांट टू बी मोर क्लियर, तो शी आस्क्ड हिम, हाँ जी गुरुजी, कहते LA ला कराना है मैं तेरे को। ऐसे कह के शी सेड, गुरुजी इतने खुश हुए मम्मा। और देखिए ये गुरुजी ने उससे अरदास करवाई कि मैं क्या करूं, विच इज द राइट थिंग टू आस्क फ्रॉम हिम, मैं क्या करूं, कि ही विल डिसाइड ना व्हाट ही हैज टू डू। वो डिसाइड करते हैं कि हमारी झोली में क्या दात डालनी है। हम उनको चॉइस नहीं दे सकते कि गुरुजी ABCD, नहीं। आप उनके आगे खाली कटोरा रखें, ये खाली पेपर रखें, और देखें गुरुजी कैसे उसमें ब्लेसिंग्स भर भर के डालते हैं। तो उसी फेथ से उसने गुरुजी से पूछा, और गुरुजी ने उसकी वो अरदास स्वीकार करी और उसको आशीर्वाद दिया। दिस वाज 2007। उसके बाद गुरुजी ने उसको पुणे भेजा। पुणे में उससे पढ़ाई करवाई, और वहीं पे उसकी आई मीन कैंपस में सिलेक्शन हो गई। फर्स्ट उसको गुरुजी ने हमें पहले ही बताया कि ये बैंगलोर जाएगी। बैंगलोर करके फिर दिल्ली में उसके मन में डाल दिया था कि लिटिगेशन करनी है। तो संगत जी यहाँ पे पारिक एंड कंपनी में गुरुजी ने इसकी जॉब लगवाई। एंड उसके बाद मेरे को ईयर नहीं याद आ रहा, 2016 और 17 में, जहां वो अब है PSL में, गुरुजी ने इसकी नौकरी लगवाई। एंड सबसे पहला इसको जो केस मिला गुरुजी की कृपा से, तो वो ये था कि एक बच्चे के 12th में बहुत कम मार्क्स आए थे, और उसके पेरेंट्स भी लेक्चरर थे पानीपत में। तो काफी वो फैमिली मतलब पर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था। और प्री बोर्ड्स में आजकल बच्चों को पता लग जाता है कि उनका स्कोर क्या है। तो उन्होंने इस फर्म को सिलेक्ट किया, इनके थ्रू केस फाइल करा, और इसके बॉस ने इसको ये केस दिया कि ये तू लड़ेगी। तो फर्स्ट केस वाज अगेंस्ट CBSE, और ये जून के महीने की बात है। शी फॉट एंड शी वन द केस गुरुजी की कृपा से। और जब केस जीती,
तो संगत जी उसके बाद और बच्चे भी आए इसके पास, तो इसके बॉस ने इसको एक ही बात बोली कि देख, हमें तो फर्म को तो मिल गई है फीस, 2-4 जनों से 3-3 हजार लेके ना आप उनका काम कर दो। इसने कराओ जो बोला कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे पैसे मत लेना, उनका ऐसे ही करना काम। तो शी डिड दैट। उसके बाद वो कॉलेज तक गई एडमिशन कराने, जो हेल्प चाहिए थी शी डिड दैट फॉर दोज किड्स। एंड संगत जी इसका आशीर्वाद ये मिला कि न्यूज़पेपर में पहली बारी इसके बारे में जब न्यूज आई तो इसके बॉस का नाम आया और एक इसके कलीग का नाम आया, इसका नाम नहीं आया। तो उसके कलीग ने मुझे भी फोन करके बोला, आंटी आपकी बेटी का नाम नहीं आया, मेरा नाम आया। मैं कहा बच्चा तू भी बच्चा ही है मेरा, तो इसमें वो क्या सोचना। संगत जी ही सो काइंड कि ऑन 7th of July सुबह हमें कॉल्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि वी वर आई वाज हम तो मैं फेसबुक वगैरह पे नहीं थी तब, तब इंस्टाग्राम नहीं था। तो फेसबुक वगैरह पे फ्रेंड्स ने इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी, तो जो नेबर्स थे उनकी भी मुझे कॉल आई कि आकांक्षा का नाम पेपर में है। उसी टाइम हमने सारे न्यूज़पेपर जो नहीं आए थे वो भी मंगवाए, तो फ्रंट पेज पे गुरुजी की मेहर से इसका नाम आया। एंड शाम को जब हम गए तो बहुत खुशी हुई, वी हैड नो वर्ड्स। उसके बाद आज की डेट में गुरुजी की मेहर से शी इज पार्टनर इन द सेम फर्म, एंड वी ऑल फील रियली ब्लेस्ड। उसके बाद जैसे एज होती जाती है तो ऑब्वियसली सबको होता है कि शादी होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी। एंड संगत जी आई शेयर समथिंग अबाउट माई मदर हैड हियरिंग प्रॉब्लम, स्पेशली उनकी फैमिली में जेनेटिक ये प्रॉब्लम थी हेयरिंग की। एंड मम्मी ने एक बारी गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा कल्याण आप कब करोगे, तो गुरुजी ने कहा बुढ़ापे लिए बड़ा चंगा है। संगत जी मेरे मम्मी को डिमेंशिया हो गया था, उससे पहले पार्किंसंस भी हुआ। तो कई बारी होता है कि योर पार्टनर डजंट रियलाइज, तो डैडी मम्मी को बहुत डांटते थे, तू ऐसे नहीं करती, तू ऐसे नहीं करती। तो मम्मी को सुनाई ही नहीं देता था। तो बड़ी मुश्किल से मम्मी ने हेयरिंग एड लिया। उससे पहले गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस करा। एक दिन डैडी लॉकर गए थे अपने, एंड ही हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, कोई पेपर्स चाहिए थे। तो उन्होंने वहां के ईस्ट पटेल नगर में बैंक था, तो उन मैनेजर से बात करी। तो शी सेड हाँ जी आप आ जाइए। तो डैड जब गए तो उन्होंने बोला पहले तो मैंने देखा नोटों की गड्डियां बन रही है, कहते उसके बाद इनके लॉकर के नीचे एक सिर्फ एक इयररिंग था एक ओंकार का। डैडी वॉज टू जैप्ड, कहते कि ओम और एक ओंकार पेंडेंट देखा है, रिंग देखी है, बट इयररिंग तो कभी नहीं देखा। तो डैड पिक्ड अप दैट इयररिंग एंड मैनेजर को बोला कि ना ये मुझे मिला है, अगर किसी का हो तो मुझे आप बताना। शाम तक और अगले दिन भी, मतलब काफी देरी वेट करने के बाद मेरे डैडी ने बोला कि ये क्या है। मैं कहा डैड पता नहीं। मैं कहा देखो गुरुजी का आशीर्वाद ही लगता है। तो माय मदर सेड कि एक क्यों दिया है गुरुजी ने, दो क्यों नहीं दिए। मैं कहा मम्मा हेयरिंग एड तो एक में पहनते हैं। तो ये बात इधर हुई। शाम को मैं गुरुजी के पास गई एंड बिफोर आई कुड से एनीथिंग गुरुजी ने कहा देखा कि कितना मैं देखा कितनी ब्लेसिंग दिती है। आई वाज टू जैप्ड, ही सेड मेरी ब्लेसिंग है तेरी मम्मी नू। एंड आई टोल्ड माई मदर, शी हैड टीयर्स इन हर आईज। मैं कहा आपने गुरुजी को बोला था ना, तो गुरुजी ने कहा है तो मम्मा आप एक कान में ना हेयरिंग एड पहन लो। कहती दो तो दे देते। एंड संगत जी 3 साल होंगे मार्च में, माई मॉम पास्ड अवे ऑन द शिवरात्रि डे। एंड when we had to divide, we are two sisters, तो सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर को बोला ये एक ओंकार तो यार मुझे दे दे। एंड गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी कि मेरे कजन्स मामा की ये बच्चे, हम दोनों, हमारे में से किसी को भी हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है अर्ली 40s में शुरू हो गई थी। तो गुरुजी ने उस इयरिंग के थ्रू हम सारी पूरी फैमिली को ब्लेस करा। एंड 2005 में गुरुजी ने जब 2004 में मना किया, तो 2005 में 25 साल बाद मैं, मेरी सिस्टर, माय किड्स, हर चाइल्ड एंड माय पेरेंट्स, वी ऑल वेंट टू बैंगलोर, मेरे ननिहाल।
एंड संगत जी, गुरुजी ने कक्कड़ अंकल के थ्रू मुझे मिल्क केक का डब्बा भेजा, बोला बरखा नु कही कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ खिलाएगी। संगत जी, जिसकी जो जो प्रॉब्लम थी गुरुजी ने सॉल्व करी। जाके हमने सबको प्रसाद दिया, सब बहुत खुश हुए। 2005 में गुरुजी ने हमारा घर रेनोवेट कराया। जब एक छोटी सी छत डलनी थी तो गुरुजी ने मंदिर से लड्डू प्रसाद भेजे कि ओनू दियो। मतलब इमेजिन, आप नहीं जा रहे हो, आप सोचते हो, और कोई संगत भी सोचते हो कि पता नहीं इन्होंने क्या गलती करी, इनको नहीं आने दे रहे। पर संगत जी, ही मेड इट अ पॉइंट। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा होती है, गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और 2005 2006 गुरु नानक देव जयंती पे वाले दिन, क्योंकि तब गुरु नानक देव जयंती बड़े मंदिर या मंदिर में नहीं मनाई जाती थी, मेरे अंकल को गुरुजी बाहर मिले। एक बारी मिले सीटीसी प्लाजा आश्रम रोड पे। गुरुजी, मेरे अंकल ऑलरेडी गए थे, वो मॉल्स में डील कर रहे थे। तो मेरे अंकल वहां पे वो मैप्स वगैरह लेके उनके ओनर से मिलने गए थे। जैसे वो कहते मीटिंग के बाद मैं निकला तो वहां पे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काउंटर था। तो गुरुजी वहां खड़े हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी चेक कर रहे थे। तो गुरुजी को देख के मेरे हस्बैंड ने उनको दंडोत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा तू ਇੱਥੇ किस तरह? कहते गुरुजी तुसी बुलाया, कहते चल फिर शॉपिंग करा। इमेजिन, जिस इंसान के पास कुछ नहीं, उनको गुरुजी ऐसे बोले कि चल तू मेरे को शॉपिंग करा। अंकल आंटी थे कोई गुरुजी के साथ। इन्होंने कहा जैसे विप्पी अंकल खड़े होते ना, मैं भी ऐसे स्टैंडर्डीज में गुरुजी के पास खड़ा हो गया। गुरुजी ने शॉपिंग करी। कहते हैं अचानक इनके मन में आया कि गुरुजी को कुछ ऑफर नहीं करा। इन्होंने पूछा गुरुजी तुसी की लाओगे, चाय कॉफी की लाओगे? कहते मैं ना कॉफी पियांगा। देन माय अंकल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू वहां पे जो भी थे कि मैनेजर को, कि ऐसे ऐसे सुच्चे कप में ऐसे ऐसे गुरुजी के लिए कॉफी लेके आना। संगत जी, गुरुजी के लिए कॉफी आई, गुरुजी ने थोड़ी पी और छोड़ दी। तो जब वो कप लेके जा रहा था, मेरे अंकल ने गुरुजी का कप ले लिया और उनसे पूछा कि आपके पास कोई डिस्पोजेबल कंटेनर या कुछ हो कि ये प्रसाद मैं घर ले आऊं, हम सब मिलके पिए। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुरुजी देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो इन्होंने बोला मैंने गुरुजी के आगे सर झुका के वो प्रसाद मैंने पी लिया। इन्होंने पिया। एंड जब ये घर आए और जब निकल रहे थे तो गुरुजी ने बोला कि इस तरह है जरा उन्होंने कह महापुरुष आए ने, कोई डिस्काउंट तो दे। तो संगत जी, इन्होंने जाके ओनर से बात करी कि जी आए हैं और गुरुजी ने बोला आप बड़े मंदिर भी आओ दर्शन के लिए। तो उन्होंने डिस्काउंट दिया। फिर जो शॉपिंग की थी गुरुजी ने, मेरे अंकल ने सारे पैकेट्स उठाए और गाड़ी की डिक्की में डाले। और गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए और आंटी को देखा कितना चंगा बंदा मिला है, सानू डिस्काउंट भी दिलाया है। इमेजिन, जो सबके करता हरता वो ऐसे आपको लिए बोले, बहुत बड़ी बात है ये। तो इन्होंने बोला कि मैंने ना, जैसे दुल्हन जाती है तो हम धक्का देते हैं गाड़ी को, तो मेरे अंकल ने गाड़ी को धक्का दिया। और ये हम जब गुरुजी बड़े मंदिर में फंक्शंस के बाद जाते थे तो हम सारे सेवादार जाके गुरुजी के चरण चूमते थे। गुरुजी सबको प्यार से आशीर्वाद देते थे। फिर हम सब गुरुजी की गाड़ी को धक्का देते थे। तो ऐसे ही मेरे अंकल ने किया, गुरुजी लेफ्ट। उसके बाद अगले साल गुरुजी पैसिफिक मॉल में मिले। एंड माय अंकल सेड, मीटिंग के बाद मैं कुल्फी खा के आ रहा था नीचे तो देखा सामने गुरुजी। एंड गुरुजी ने कहा एल देखा आंटी तेनू याद है इन्ने सानू शॉपिंग डिस्काउंट दिलाया सी। तो मेरे अंकल ने बोला क्या कि गुरुजी की, उस दिन गुरुजी ने मेरे अंकल से उनका मोबाइल मांगा और पहले बोला तू करदा की है। तो इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड गुरुजी को दिया। एंड गुरुजी ने फिर एक नंबर मिलाने को मेरे अंकल को बोला। तो ये कह रहे थे मेरे से नंबर ही ना डायल हो। वॉज वेरी नर्वस। एंड देन गुरुजी ने कहा दे मैं मिलाना, कहते नहीं गुरुजी मैं करना। इन्होंने कहा, मैंने एक लंबी सांस ली, जो गुरुजी ने बोला नंबर मिला के गुरुजी को फोन दिया। तो गुरुजी ने फिर उन अंकल को बोला कि ए नंबर सेव कर ले, मेरा बंदा है। ऐसे कह के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। और गुरुजी उस दिन उस शोरूम में गए जहां जो चलते ही नहीं थे। उसके बाद उन गुरुजी ने उनके वारे न्यारे कर दिए। एंड संगत जी, उसके बाद जब ये सब हो गया, गुरुजी थोड़े पीछे मेरे अंकल को बोला हुन तू जा। तो इन्होंने प्रणाम किया तो गुरुजी थोड़ा पीछे हो गए।
संगत जी जब वापस आए मेरे अंकल, उस टाइम हमारे घर की रेनोवेशन हो गई थी, तो छोटा सा ना कुछ काम था, वो करवाना था। तो मेरे अंकल को मैंने कहा कि आप ना ये सामान ले आओ, कल लेबर आएगी। और साथ में मैंने कहा मेरे को आता क्या, मैंने कहा था तंदूरी रोटियां भी ले आओ। तो जब वो लेकर आ रहे थे, घर अभी पहुंचे नहीं थे, तो अचानक से गाड़ी की पूरी वायरिंग जल गई। संगत जी इनको कुछ नहीं हुआ। और उस टाइम काफी ठंड थी, अंधेरा हो गया था। तो एक अंकल आते कहीं पीछे से, गाड़ी के अंदर घुस के देख के बोलते हैं इनको, शुक्र है कि ऑटोमेटिक आपकी लॉकिंग सिस्टम नहीं थी। तो इन्होंने भी शुक्र मनाया। गुरु जी का आगे स्वरूप था, वो पूरा खंडित हो गया। ये घर आए तो मैं कहा गाड़ी कहाँ है, कहते हैं यार ऐसे ऐसे गाड़ी को ना हो गया है। बट मेरे को, मैं कहा आप ठीक हो, वही बहुत बड़ी बात है। कहते गुरु जी का ना स्वरूप भी पूरा खंडित हो गया। गुरु जी ने पूरी वो प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली, इनको ब्लेसिंग्स दी। और आए, हमने गुरु जी का बहुत, इन्होंने सारा बताया कि गुरु जी मिले थे, बहुत शुक्राना करा महाराज का। एंड इट्स रियली मतलब हाउ, एंड ही आस्क्ड हिम एवरीथिंग, और सब ठीक है क्या, सब बढ़िया घर है, सब ठीक है। और संगत जी जब ये सीटीसी गए थे, तो मैंने इनको बोला था मेरे लिए कुछ ले लेते, गुरु जी से ब्लेस करा लेते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक वो होता ही है कि मतलब कितना कुछ मतलब महाराज देते हैं, तो एक मन में होती है कि मुझे क्यों नहीं मिले। तो ही इज वेरी 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 काइंड। एंड संगत जी जैसे अब बच्ची बड़ी हो गई थी, तो गुरुजी ने मुझे दर्शनों में कहा था कि ये लड़का अपने आप ढूंढेगी। तो मेरी बेटी डेटिंग ऐप के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, उसने काफी लड़के देखे, बिजनेस, कोई डॉक्टर कोई कुछ, इसको जचा नहीं। तो संगत जी इसको ये, जब मेरी मदर की 3 साल पहले हुई है डेथ, तो उसी अराउंड शी मेट अ बॉय हु वाज, माय डॉटर इज अ लॉयर व्हेन ही इज अ लॉयर। एंड ये कोई पहले भी मिले थे, बट समहाउ बात नहीं बनी दोनों की, किसी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो संगत जी जब मम्मा पास्ट अवे, तो क्रिमेशन पे इवन ही केम, एंड वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो उसके बाद मेरी डॉटर ने डिस्क्लोज करा कि ऐसे ऐसे है मम्मा, माय सिस्टर वाज आल्सो हियर। तो फिर हम मिले, और फिर गुरुजी ने इसका रोका करवाया। अब देखिए गुरुजी कैसे कंफर्मेशंस देते हैं। इसकी शादी की डेट मंडे निकाली, 21 अप्रैल। एंड हमें लगा बहुत जल्दी है, बट देवर की नहीं नहीं हो जानी चाहिए। तो फटाफट होके महाराज के वहां पे, बड़े मंदिर के वहां पे लिली वाइट में फिक्स कराया गुरुजी ने। संगत जी कैसे कैसे गुरुजी ने कराया, पेमेंट्स आने लग गई, सारे खर्चे गुरुजी ने। वर्ल्ड बेस्ट, मेरी शादी के टाइम पे मेरी मासी की डेथ हुई थी, तो एक डिजायर थी कि बच्चों की शादियों में मैं वो पल जीऊं कि कुछ भी मेरी शादी पे हो नहीं पाया था। तो संगत जी संगीत, पहले गुरु जी का सत्संग, फिर संगीत, कॉकटेल, सब गुरु जी ने बड़े प्यार से सारा कुछ कराया। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। और लड़के की कैसे कंफर्मेशन दी। हम दोनों शादी का जब कार्ड डिसाइड करने गए, तो उसमें कामधेनु गाय बनी हुई थी, तो हमने कहा बड़ी सुंदर लग रहा है, तो वी सेड यस टू दैट कार्ड। उसके बाद शिवरात्रि थी। शिवरात्रि पे जैसे हम बड़े मंदिर गए, उससे पहले मैं एक आंटी के घर सत्संग पे गई, तो पीछे उन्होंने गुरुजी का बैकग्राउंड वैसा लगाया था। आई वॉज टू शॉक्ड। दैट वॉज हिज वे ऑफ गिविंग कंफर्मेशन कि यस इट्स यस फ्रॉम माई साइड। फिर जब बड़े मंदिर गए, इमेजिन कामधेनु गाय और हाथ बने हुए थे आशीर्वाद वाले। माई डॉटर स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मम्मा देखो व्हाट ऑल गुरुजी इज डूइंग। ऐसे करके इसको इतनी ब्लेसिंग्स दी। और उस दिन जब हमने लंगर किया, लंगर में इसको सबसे ज्यादा मीठा प्रसाद मिला। तो मतलब वी वर स्पीचलेस। एंड मतलब दैट वे गुरुजी ने वो करा कि यस इट इज यस। एंड बहुत आशीर्वाद दिया इसको। एंड टच वुड, बाय हिज ग्रेस 1.25 साल हो गया, शी इज वेरी हैप्पी, इन लॉज आर गुड, वेरी हैप्पीली सेटल्ड। एंड संगत जी उससे पहले दिसंबर में, नवंबर में मेरा मन आया कि मैं गुरुजी का ना एक गोल्ड का पेंडेंट बनवाऊं। तो गुरुजी के फूलों वाली माला एक है, वो बड़ी बहुत सुंदर स्वरूप है, एम्पायर स्टेट में होता था। तो मैं वही फोटोग्राफ बना के अपने गोल्ड स्मिथ को दिए। उससे वो खंडित हो गया। उसके पास पर वो 3-4 फोटोज होती हैं, तो उसने बोला कि दीदी मैंने बनवा दिया, पर वो जो मैंने साइज बोला था संगत जी, वो पेंडेंट उससे बड़ा बना। और देख के मतलब
मेरे को भी हंसी आई। मैं कहा यार इतना बड़ा मैं कौन कहाँ से पहनूंगी। 9 ग्राम का बड़ा ना, मतलब आई थॉट इट्स टू बिग फॉर मी। बट इसे दीदी बन गया तो माय किड्स आल्सो सेड मम्मा अब जो गुरुजी का रजा है बस वो ही बन गया, आप ये सच हो। संगत जी वो स्वरूप आया बन के, मैं पहन नहीं पाई। दिसंबर में मैं भुवनेश्वर गई थी किसी की वेडिंग अटेंड करने। एंड जब वेडिंग अटेंड करके, अब वहां पे भी एक बड़ी अजीब बात हुई कि थर्सडे का गुरुजी ने व्रत बोला हुआ है। तो मैं कथा, गुड़, चना, हल्दी सब लेके गई थी, जोत भी ले गई थी। तो वहां पे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो मैंने उसको बोला बेटा आसपास वहां मंदिर है, केले के पेड़। कहती है आंटी आप चिंता मत करो, वहां पे बहुत नर्सरी, आपको वो उसमें केले की पेड़ की पूजा होती है, कहती है आपको मिल जाएगा। संगत जी मैं और मेरी डॉटर वहां पहुंच के होटल में उसके आसपास हमने देखा कि फूल भी मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो जिस दुकान पे हम गए उस लेडी ने बहुत सुंदर सिंदूर लगाया हुआ था। आई आस्क्ड हर, मैंने कहा यही सिंदूर मुझे आप 2-4 डिब्बी दे दोगे?" तो कहती है कि मैडम ये तो मैं जगन्नाथपुरी से लाई हूँ, वही मिलता है ये सिंदूर। मैं कहा ओके ठीक है। कहती पर मेरे पास नहीं है, मैं ये रखती हूँ चूड़ियां वगैरह कुछ लेनी है। मैं कहा नहीं। ऐसे कह के मेरी डॉटर को कुछ काम था टेलर से, वो दे के फूल माला केले का पेड़ लेके हम आए। जब संगत जी मैंने वो फूलों की थैली खोली तो उसमें एक सिंदूर की डिब्बी, उस पे जगन्नाथ जी के एक तरफ तो फोटोग्राफ्स, दूसरी तरफ मंदिर का फोटोग्राफ। मैं और ये हैरान, मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गया सिंदूर, हमने हमें तो किसी ने नहीं दिया। कहती मम्मा शाम को जब ना वो टेलर के पास चलेंगे ना कपड़े लेने, तब पूछेंगे उनसे। संगत जी शाम को हम पाठ करके उनके पास गए, उनसे पूछा। कहती नहीं मेरे में हमने तो नहीं डाला। फूल वाले से पूछा, उसने कहा नहीं मैंने भी नहीं डाला। तो फिर उस लेडी ने मुझे बोला आपने दिल से मांगा था ना, तो देखो आपको भगवान ने वो सिंदूर दे दिया। संगत जी वो सिंदूर लेके आए। उसके बाद यूजुअली वेन एवर वी गो तो केले का पेड़ हम वहीं छोड़ के ना किसी गार्डन में छोड़ के आते हैं। तो जिनकी शादी थी तो उन्होंने मुझे बोला आंटी ये पेड़ मैं अपनी सिस्टर लॉ को घर आज उससे मिलने जाएंगे, दे दूं मैं कहा बच्चे ले जा। तो मैंने कहा इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है हमारे लिए। तो इट वॉज टू ब्यूटिफुल। फिर जैसे हम दिल्ली वापस आए तो सैटरडे बिटिया ऑफिस चली गई, संडे स्ट्रोलर बैग में उसके कपड़े थे। मैं मजे से कॉफी पी के खड़ी थी, तो मैं स्ट्रोलर बैग में मेरी चप्पल का स्ट्रैप अटक के मैं बिल्कुल स्कर्टिंग पे गिरी। एंड संगत जी जैसे वो गुरुजी का स्वरूप खंडित हुआ था, वो उन्होंने मेरा क्या कष्ट दिया था। मेरी लेफ्ट साइड पे मेरे सर पे कट आया, ब्लीडिंग नहीं हुई बट द पेन वॉज वेरी बैड, और बड़ा सा बॉल बन गया। और मैं रो ही जा रही थी क्योंकि वो पेन बहुत ही अनबेरेबल था। तो ऊपर ही मैं लेटी रही। मैंने हमारे पास एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट है, मैं थोड़ी देर बाद बच्चों को बोला वो ऑइंटमेंट ले आओ, मैं वो लगा लेती हूँ और गुरुजी को याद करके। और शाम को हमने वो लिली वाइट पे जाके बुकिंग करनी थी। संगत जी जब मैंने अपनी शीशे में शक्ल देखी तो नीले पीले हरे सारे लेफ्ट साइड पे आंख के पास बने हुए थे। देन आई वेंट टू माई डॉक्टर होम्योपैथ जो हमारी लेन में रहती है। शी लुक्ड एट द कट एंड शी सेड बहुत बचाव हो गया, गुरुजी ने आपको सॉलिड आशीर्वाद दिया। मैं कहा यार पता नहीं क्या होना था, उन्होंने ऐसे मेरा काट दिया। संगत जी वो शाम को हुआ है, स्पेक्स वगैरह पहने थे, सर ढका हुआ था, तो पता नहीं चला, हम सब करके आ गए, बिल्कुल पता नहीं लगा। उसके बाद अप्रैल में मैं फिर गिर गई थी, काफी हालत खस्ता थी। मतलब पूरी शादी पे जब मैं आज वीडियो देखती हूँ तो मैं लंगड़ा के चल रही थी, पर मेरे को कोई पेन नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुई। एंड आई विल शेयर वन थिंग अबाउट माई सिस्टर। अंकल कैन आई शेयर अ सत्संग? टाइम तो नहीं हुआ अभी? जी आंटी आप कर सकते हैं प्लीज। कर सकते हैं, हाँ थैंक यू अंकल। आई विल शेयर। जैसे देखिए आप जरूरी नहीं है आप आए हैं तो पूरी फैमिली में सब आप गुरुजी को माने, पर गुरुजी मानो या ना मानो गुरुजी ने तो ब्लेस करना है। देखिए और उनको किसी की जरूरत नहीं है अरदास करने की या कुछ करने की, वो तो अरदास हमारे से कराते हैं हमें हम्बल बनाने के लिए। संगत जी मेरी छोटी बहन सिंसिनाटी में है यूएस में,
अभी थोड़े दिन पहले उसके, नहीं तो मोस्टली शी कॉल्स मी ऑन थर्सडेज, क्योंकि वहाँ ठंड बड़ी है, वो बाहर निकलना होता है। तो जब भी उस आई वेट फॉर हर कॉल, देन हम बात करते हैं। तो 2 हफ्ते उसकी कॉल नहीं आई एंड मैं काफी परेशान थी। मैंने बेटी को भी बोला, मैं कहा यार मासी की कॉल नहीं आई है। संगत जी, वो उसका फिर उसने मुझे बताया कि वहां पे ना लोगों ने घर के बाहर काफी बड़े बड़े ना पत्थर रखे होते, लैंडस्केपिंग की होती है। तो शी सेड एक फ्रेंड का फोन आया कि आ जाओ वॉक के लिए, तो कहती हम वॉक करने गए। कहती मैंने घर की चाबी उसके बच्चे के स्ट्रोलर में डाल दी एंड मैंने फोन अपने पॉकेट में डाला और मैं वॉक कर रही थी। उसके बाद वो अपने घर चली गई, कोई आया एंड माय सिस्टर फॉरगॉट टू टेक कीज फ्रॉम हर घर की। वो उससे जब कीज लेके वापस आई थी तो वहां काफी अंधेरा था। संगत जी, वो मेरी सिस्टर पत्थर से टकराई, जोर से गिरी और उसका ना मोबाइल की लाइट ऑन हुई। वो इम्पैक्ट इतना गंदा था कि उसने अचानक देखा तो उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो कहती मैं उठ के ना घर की तरफ भागी, कोई गुरुजी की मेहर से उसे कोई दर्द नहीं हुई संगत जी। एंड उसने जाके अपने हस्बैंड को उठाया। वो भी देख के डर गया कि उसके आंखें मुंह सब सूजा पड़ा था, उसके आगे के 2 दांत टूट गए। एंड शीशे में देखा उसने, फिर आइस पैक से अपनी स्वेलिंग कम करी। कोई दर्द नहीं थी बट उसका मुंह नहीं खुल रहा था। वो देख के ना फिर देन दे वेंट इनटू इमरजेंसी ट्रीट, और 4 घंटे उसको किसी ने ट्रीटमेंट नहीं दी। एंड उसके बाद उन्होंने बोला मुंह खोलो, तो वो मुंह नहीं खोल पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि जब अच्छा थोड़ा सा उसका जब मुंह खुला तो उन्होंने बोला स्टिचेस लगेंगे, तो शी सेड नहीं मैं स्टिचेस नहीं लगाऊंगी। शी इज इनटू मेडिटेशन। संगत जी, गुरु जी की मेहर से उसकी बॉडी की अपने आप हीलिंग हुई, उसने स्टिचेस नहीं लगवाए। एंड अभी रिसेंटली एक दांत का टुकड़ा उसके नीचे से दांत गम्स में से निकल आया। कैन यू इमेजिन? एंड बट शी सेड बरखा मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई। देन आई टोल्ड हर, मैंने कहा सी, तू माने या ना माने पर गुरु जी की कितनी मेहर है। यू आर अंडर हिज शेल्टर एंड ही विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आप उनको जैसे भी याद करो, वो एकदम आपका ख्याल रखते हैं हर दुख में सुख में। आप किसी के लिए भी बोलो। ऐसे ही मेरे डैड के फ्रेंड की एक बहू थी जो खुद गायने थी बट शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव। गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिए, एक छोड़ के गुरुजी ने उन्हें 2 बच्चे दिए। एंड अब तो वो काफी बड़े हो गए। ये तो गुरुजी जब चोले में थे, ये 2003 की बात होगी। तो और उन्होंने यही बताया कि खुश ऐसे होते हैं आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, आप दूसरों के बारे में सोचें। दुनिया में इतने दुख, इतने परेशानियां। हमारे इतने नेबर है, एक नेबर थी जिसके ऊपर किसी ने जादू टोने किए हुए थे, और गुरुजी रियली ब्लेस्ड हर अ लॉट। शी वॉज एब्सोल्युटली वाइट। छोटा सा मैंने एक टॉफी प्रसाद जो कि घर पे ही गुरुजी को चढ़ाया था उसको दिया। गुरुजी गेव अ क्यों। और तब जब भी बड़े मंदिर से प्रसाद आता था आई यूज टू गिव इट टू हर। एंड शी यूज्ड टू से जब भी मेरे घर कुछ प्रॉब्लम होती है गुरुजी प्रसाद भेजते हैं, और देखो दी मैं बिल्कुल हम सब ठीक हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हम सब एक दूसरे को बारे में प्रे करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। आप प्रसाद खाते हैं तो भी अपने परिवार, अपने बुजुर्गों के बारे में प्रे करें। गुरु जी इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ अस एंड वो हमेशा हमारी गलतियां बख्शते हैं, बख्शनहार है। बस महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी हर जगह सुख शांति हो, सबके बच्चे बहुत अच्छे से फले फूले, एंड आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। जय गुरु जी।